एआई लोगों की मदद कर रहा है या फिर एक सच जो शायद आप नहीं जानते? सोचिए, सुबह आप उठते हो, फ़ोन अनलॉक करते हो और सोशल मीडिया पर वही वीडियोस देखते हो जो आपको पसंद हैं। आप सोचते हो ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, लेकिन सच ये है, कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कोई आपके बिहेवियर को समझ रहा है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसान की तरह सोच सकती है, सीख सकती है और डिसीजंस ले सकती है। आज एआई होमवर्क लिख रहा है, कोडिंग कर रहा है, म्यूज़िक बना रहा है और वीडियोस एडिट कर रहा है, लेकिन हर ताकतवर चीज़ के पीछे एक सच छुपा होता है। और आज हम जानेंगे आई का काला सच। आई का उदय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आइडिया नया नहीं है। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने सवाल उठाया था, क्या मशीन सोच सकती है? उस वक्त ये सिर्फ थ्योरी थी, लेकिन आज रियलिटी है। आज चैट जीपीटी जैसे टूल्स इंसान के सवालों का जवाब सेकंड्स में देते हैं, ऐसे लिखते हैं, कोड बनाते हैं, बिजनेस प्लान तक सजेस्ट कर देते हैं। कंपनीज जैसे ओपन एआई को और इंटेलिजेंट बनाने में बिलियंस इन्वेस्ट कर रही हैं। एआई हॉस्पिटल्स में कैंसर डिटेक्ट कर रहा है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स चलाने की कोशिश कर रहा है और स्टॉक मार्केट प्रेडिक्ट करने तक में यूज़ हो रहा है। ये सब देखकर लगता है एआई इंसान का सबसे बड़ा हेल्पर है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। सोचिए, अगर एक मशीन 100 लोगों का काम एक साथ कर सके, तो कंपनीज क्या चूज़ करेंगी, इंसान या मशीन? एआई कभी थकता नहीं, कभी सैलरी इंक्रीज नहीं मांगता, कभी लीव नहीं लेता। डेटा एंट्री जॉब्स, कॉल सेंटर जॉब्स, बेसिक कंटेंट राइटिंग सब धीरे धीरे ऑटोमेट हो रहे हैं। आने वाले 10 से 15 सालों में दुनिया का जॉब मार्केट बदलने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। मतलब ये है कि जो लोग एआई यूज़ करना नहीं सीखेंगे, वो पीछे रह जाएंगे। फ्यूचर में सर्वाइवल उनका होगा जो एआई के साथ काम करना सीख लेंगे। एआई का सबसे खतरनाक पहलू है डीप फेक। डीप फेक टेक्नोलॉजी किसी भी इंसान का चेहरा और आवाज़ क्लोन कर सकती है। सोचिए, अगर कल इंटरनेट पर आपकी एक फ़ेक वीडियो वायरल हो जाए जिसमें आप कुछ गलत बोल रहे हो, लेकिन आपने वो कभी बोला ही नहीं, कैसे प्रूव करोगे कि वो फेक है? ये टेक्नोलॉजी पॉलिटिक्स में भी यूज़ हो सकती है। फेक स्पीचेस, फेक न्यूज़, फेक स्कैंडल्स, सच और झूठ के बीच की लाइन धीरे धीरे गायब हो रही है। और यही है एआई का एक बड़ा काला सच। आपका डेटा, आपका सर्च हिस्ट्री, आपकी लोकेशन, आपकी पसंद, ये सब एआई एनालाइज करता है। आपको लगता है आप फ्री ऐप्स यूज़ कर रहे हो, लेकिन असल में आपका डेटा ही उनका बिजनेस मॉडल है। एआई आपको वो एड्स दिखाता है जो आप खरीद सकते हो, वही रील्स दिखाता है जो आपको एडिक्ट रखे। इसका मतलब ये नहीं कि हर कंपनी गलत है, लेकिन रिस्क हमेशा रहता है। अगर डेटा गलत हाथों में चला जाए तो मिसयूज से हो सकता है। इसलिए प्राइवेसी और एआई का कनेक्शन सबसे सेंसिटिव इश्यू है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं, अगर एआई इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया तो क्या होगा? अगर एआई खुद को इम्प्रूव करने लगे, खुद नए एल्गोरिदम्स बना ले, तो कंट्रोल कैसे होगा? इसलिए दुनिया भर में एआई रेगुलेशंस की बात हो रही है। गवर्नमेंट्स रूल्स बना रही हैं, कंपनीज सेफ्टी टेस्टिंग कर रही हैं, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी कंट्रोल से बाहर हो गई तो प्रॉब्लम सिर्फ एक देश की नहीं, पूरी दुनिया की होगी। सच का दूसरा पहलू, लेकिन एआई को सिर्फ विलन बनाना गलत होगा। एआई ने मेडिकल फील्ड में रेवोल्यूशन ला दिया है, स्टूडेंट्स को फास्ट लर्निंग दी है, स्मॉल बिजनेसेस को ग्रोथ दी है। एआई एक टूल है, जैसे चाकू से खाना भी काटा जा सकता है और नुकसान भी किया जा सकता है। फैसला टूल का नहीं, यूज़ करने वाले का होता है। एआई का काला सच डरावना ज़रूर है, लेकिन फ्यूचर उनका होगा जो एआई से डरेंगे नहीं, बल्कि यूज़े समझकर कंट्रोल करेंगे। टेक्नोलॉजी से भागना सॉल्यूशन नहीं है, टेक्नोलॉजी को समझना सॉल्यूशन है। और याद रखिए, एआई आपका दुश्मन नहीं, लेकिन अगर समझा नहीं तो चैलेंज ज़रूर बन सकता है।